लगता है इस बार कोई इंडियन टीम को बताना भूल गया कि आपको जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है वो बांग्लादेश में नहीं खेलनी और ना ही श्रीलंका में खेलनी। आपके जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं वो दुबई में होने वाले हैं, तो उस हिसाब से स्क्वाड लाई है। नहीं मतलब आप ही सोचिए कि दुबई के पिचेस पर टीम इंडिया को 4 स्पिनर्स की क्या जरूरत पड़ गई। लगता है किसी ने बताया ही नहीं, ना रोहित शर्मा को बताया, ना गौतम गंभीर को बताया कि आपको श्रीलंका जाकर नहीं खेलना, ना बांग्लादेश में खेलना, आपको दुबई में जाकर खेलना है। क्योंकि जब टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आता है तो उसमें 2-3 नहीं 4-4 स्पिनर्स को जगह मिल गई थी। अब लोग सोच में पड़ गए कि भाई साहब दुबई में क्या ऐसी रैंक टर्नर्स बन गई हैं कि हमें 4 स्पिनर्स की जरूरत पड़ गई। क्योंकि यूजुअली हम ओडीआईज में देखते हैं कि 2 स्पिनर्स काफी होते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने 2 स्पिनर्स के साथ खेला, एक थे रविंद्र जडेजा, दूसरे थे कुलदीप यादव। लगा था चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा। 2 स्पिनर्स आपने टीम में खिला लिए, तीसरे को आपने बेंच पे बिठा लिया, 3 काफी होते हैं। पर जब टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आया तो उसमें 4-4 स्पिनर्स के नाम। चलो लोगों ने सोचा कि भाई गौतम गंभीर या रोहित शर्मा ने कुछ अलग पढ़ लिया है दुबई की पिचेस को, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हैरानी तो तब जाकर हुई जब टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में बदलाव का मौका मिला तो एक और स्पिनर को ऐड कर दिया। मन नहीं भरा 4 स्पिनर्स से, 5-5 स्पिनर्स इंडिया के स्क्वाड में आ चुके हैं। क्योंकि जब चेंजेस की आखिरी डेट आती है तो एक चेंज तो बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह हर्षित राणा आ जाते हैं। यहां तक तो पूरी कहानी ठीक थी। लेकिन हैरानी तब जाकर होती है जब यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया जाता है, यह कहकर कि हमें 5वां स्पिनर चाहिए वरुण चक्रवर्ती। अब कोई मुझे समझाएगा कि इंडियन टीम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बना रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। आपको आ रही है तो बता दीजिए। कि दुबई में जाकर खेल रहे हैं भाई साहब, आप बांग्लादेश में नहीं खेल रहे, ना आप श्रीलंका में खेल रहे जहां रैंक टर्नर्स आपको मिलेंगी। और बड़े टूर्नामेंट में ऐसी पिचेस होती भी नहीं है कि आप 3 या 4 स्पिनर्स खिलाएं। चलिए मैक्सिमम आप 3 खिला सकते हैं, हमने ओडीआई सीरीज में भी देख लिया। पर 4 स्पिनर्स, 5-5 स्पिनर्स, क्या करेंगे आप 5 स्पिनर्स का? और कहीं यह फैसला आपके लिए उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अब आपकी टीम में कोई बैकअप ओपनर नहीं है। आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास शुभमन गिल हैं, वो खेलने वाले हैं। पर मान लीजिए अगर गलती से ही सही किसी को इंजरी हो जाती, किसी को बाहर करना पड़ गया, तब क्या होगा? कोई बैकअप ओपनर नहीं है आपके पास। जायसवाल को तो छोड़ दिया आपने, और अब आपकी टीम में वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, वरुण चक्रवर्ती भी। कोई समझाएगा मुझे ये सारे प्लेयर्स कैसे फिट होंगे प्लेइंग 11 में? क्योंकि इन एनी केस मानकर चलते हैं कि आप 3 स्पिनर्स को खिलाएंगे, 3 स्पिनर्स को आप खिलाएंगे। अब ओडीआई सीरीज में आपने अक्षर पटेल को खिलाया, आपने जडेजा को खिलाया, तो 2 ऑलराउंडर्स खेलेंगे, यानी सुंदर बाहर बैठेंगे। तो सुंदर तो पहले से बाहर हो गए। अब एक प्रॉपर स्पिनर खेलेगा, वो या तो वरुण हो सकते हैं या तो कुलदीप हो सकते हैं। एक ही को खिलाएंगे ना आप। अगर आप दोनों को खिला देंगे तो क्या एक ही पेसर खेलेगा? ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 4-4 स्पिनर्स आपने कब देखा था आखिरी बार कि कोई भी टीम ओडीआई क्रिकेट में 4 प्रॉपर स्पिनर्स के साथ खेल रही है? 4 के साथ खेल रही है, एक बेंच पे भी बैठा हुआ है कि जरूरत पड़ी तो 5वें को भी खिला देंगे। भाई साहब किसी को समझ नहीं आ रहा कि टीम इंडिया ने दुबई के पिचेस को किस तरह से पढ़ा है। और रविचंद्रन अश्विन भी हैरान है। वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि 5 स्पिनर्स की क्या जरूरत पड़ गई, मैं तो बहुत हैरान। लिटरली अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे इसी बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यार हमारे जमाने में 3 स्पिनर्स काफी होते थे, 4 ज्यादा से ज्यादा, पर 5 स्पिनर्स की क्या जरूरत पड़ गई भाई? मतलब अगर आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहते हैं तो आपको पेसर को बिठाना पड़ेगा, तो आप एक ही पेसर को खिलाएंगे। एक पेसर खिलाएंगे, दूसरे हार्दिक पांड्या। दुबई की कंडीशंस में आप 2 पेसर्स के साथ खेलेंगे, वो भी एक पार्ट टाइम पेसर। हार्दिक पांड्या तो रेगुलर भी नहीं है। और आई थिंक अगर प्रॉपर स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव खेलेंगे, वो तो खेलेंगे ही, पर वरुण की जगह आप नहीं बना पाएंगे। और अगर वरुण चक्रवर्ती को, वॉशिंगटन सुंदर को आपको बाहर ही बिठाना है तो जायसवाल में क्या कमी थी? भाई साहब बैकअप ओपनर था, रखे रहते, उसको क्या दिक्कत हो रही थी? मतलब हैरानी की बात है कि टीम इंडिया 5-5 स्पिनर्स खिलाना चाहती है। हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी होगी। तो मैंने सोचा कि दुबई के जरा रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए जाएं, आपको रिकॉर्ड्स भी बता दिए जाएं, क्या पता स्पिनर्स के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हों। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2009 के बाद से अगर दुबई में खेले गए स्टैट्स की बात करें, 58 मैचेस खेले गए। आपको पता है फास्ट बॉलर्स ने 466 विकेट लिए, 466 विकेट्स। स्पिनर्स ने सिर्फ 334 लिए। फास्ट बॉलर्स का जो इकोनॉमी है वो 5 से कम का है, और स्पिनर्स का जो इकोनॉमी है वो 4.2 का है। तो इकोनॉमी में बहुत फर्क नहीं है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो स्पिनर्स हैं वो रन रोक सकते हैं, वो थोड़ा इकोनॉमिकल हो सकते हैं, पर विकेट्स तो फास्ट बॉलर्स के ज्यादा हैं। और इकोनॉमी भी इतना फर्क नहीं है कि आपको 2 स्पिनर्स बेंच पे चाहिए, 3 टीम में चाहिए। मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, रविचंद्रन अश्विन को समझ नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है तो बता दीजिए कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में 5 स्पिनर्स की क्या जरूरत पड़ गई? बता दीजिए कमेंट में।